आज हम पढ़ाई करेंगे अल्फांसो कोटी के बारे में, जो ह्यूमन फिजियो में दिया गया है। अल्फांसो कोटी इटालियन एनाटोमिस्ट थे, वाज बोर्न इन 1822। अल्फांसो कोटी जो है 1822 में जन्म हुआ था। वो पेशे से इटालियन एनाटोमिस्ट थे। एनाटोमिस्ट का काम होता है शरीर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना, लाइक हड्डी, मसल्स वगैरह, नर्व वगैरह, ब्लड वेसल्स वगैरह का पढ़ाई करना। कोटी बिगेन हिज साइंटिफिक करियर स्टडिंग द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल। जो अल्फांसो कोटी थे उसने रेप्टाइल का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को स्टडी करके अपना साइंटिफिक करियर को स्टार्ट किया। तो ये आ सकता है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के रेप्टाइल पे किसने स्टडी किया था? अल्फांसो कोटी। लेटर ही टर्न हिज अटेंशन टू मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम। बाद में इनका अटेंशन मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम की तरफ गया। इन 1851 ही पब्लिश ए पेपर डिस्क्राइबिंग स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन बेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ द कॉक्लिया कंटेनिंग हेयर सेल दैट कन्वर्ट साउंड वाइब्रेशन इनटू नर्व इम्पल्स, द ऑर्गन ऑफ कोटी। 1851 में इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया जिसमें एक स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया, उसके बारे में वर्णन किया। वह जो स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर के बारे में वर्णन किया, वह स्ट्रक्चर कॉक्लिया के बेसिलर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। और उस स्ट्रक्चर के पास हेयर सेल है। उस हेयर सेल का काम होता है साउंड वाइब्रेशन को नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करना। और उस स्ट्रक्चर का नाम इसी अल्फांसो कोटी के नाम पे ऑर्गन ऑफ कोटी रखा गया। तो उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? ऑर्गन ऑफ कोटी। तो ऑर्गन ऑफ कोटी एक स्ट्रक्चर होता है जो इनर ईयर में पाया जाता है। ईयर के 3 पार्ट होते हैं। पहला एक्सटर्नल जो बाहर से दिख जाते हैं, मिडिल जो अंदर रहते हैं, फिर इनर जो सबसे अंदर रहते हैं। तो इनर ईयर का पार्ट है ऑर्गन ऑफ कोटी। ऑर्गन ऑफ कोटी को बोला जाता है, ऑर्गन ऑफ कोटी जो एक्ट करता है वो ऑडिटरी रिसेप्टर की तरह काम करता है, क्योंकि इसके पास जो होते हैं हेयर सेल्स होते हैं। तो हेयर सेल्स जो होते हैं, ऑर्गन ऑफ कोटी के पास हेयर सेल्स होते हैं, हेयर सेल्स हैं। तो हेयर सेल्स जो होता है साउंड वाइब्रेशन को नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए ऑर्गन ऑफ कोटी को ऑडिटरी रिसेप्टर कहते हैं। ऑडिटरी मतलब सुनाई देने वाला। और ऑर्गन ऑफ कोटी कहाँ प्रेजेंट होता है? तो कॉक्लिया के बेसिलर मेम्ब्रेन पर लोकेटेड होता है। और जो पेपर में पब्लिश किया था, पेपर में जो उन्होंने जो पेपर पब्लिश किया उसमें जो स्ट्रक्चर के बारे में नाम दिया था, उसका नाम क्या था? ऑर्गन ऑफ कोटी। तो इतना क्वेश्चन बन सकता है। ही डाइड इन ईयर 1888। तो उनका देहांत जो 1888 में हो गया। तो इस पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि ऑर्गन ऑफ कोटी क्या है। तो ऑर्गन ऑफ कोटी कहाँ लोकेटेड होता है? तो कॉक्लिया के बेसिलर मेम्ब्रेन पे। ऑर्गन ऑफ कोटी में क्या होता है? तो हेयर सेल्स होते हैं। हेयर सेल्स का काम क्या होता है? कि साउंड वाइब्रेशन को नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करने में। ऑर्गन ऑफ कोटी कौन से ईयर में प्रेजेंट होता है? तो इनर ईयर में। ऑर्गन ऑफ कोटी किसकी तरह एक्ट करता है? तो ऑडिटरी रिसेप्टर की तरह। क्यों? क्योंकि इसमें हेयर सेल प्रेजेंट होते हैं, हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं ऑर्गन ऑफ कोटी में, इसलिए साउंड वाइब्रेशन को इम्पल्स में जनरेट कर सकता है। पुरानी NCERT में इसके बारे में डीप से दिया गया था ईयर के बारे में, इसलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ऑर्गन ऑफ कोटी के अच्छा समझना है। ये कॉक्लिया का पार्ट है। इतना पूरा जो पार्ट है ना वो कॉक्लिया का है। तो ये कॉक्लिया का हो गया पार्ट। कॉक्लिया में एक होता है मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन दिख रहा है ये बेसिलर मेम्ब्रेन है। बेसिलर मेम्ब्रेन पे ये जो स्ट्रक्चर लोकेटेड है, ये स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कोटी। ऑर्गन ऑफ कोटी में जो ये सेल दिख रहा है, ये वाला, ये जो सेल दिख रहा है, इसको बोला जाता है हेयर सेल्स। अब कोई भी साउंड वाले इम्पल्स वाइब्रेशन आएगा तो ये जो इसमें जो हेयर सेल्स होते हैं वो इसको नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ एक पॉइंट देख लेते हैं। ऑर्गन ऑफ कोटी जो होता है बेसिलर मेम्ब्रेन पे लोकेटेड होता है, कॉक्लिया के बेसिलर मेम्ब्रेन पे। ऑर्गन ऑफ कोटी के पास हेयर सेल्स होते हैं। और ऑर्गन ऑफ कोटी ऑडिटरी मतलब हेयर सेल्स ऑडिटरी रिसेप्टर की तरह काम करता है, क्योंकि हेयर सेल्स जो होता है साउंड वाइब्रेशन को नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट कर देता है। चूँकि तो हेयर सेल्स और
हेयर सेल्स ऑडिटरी रिसेप्टर की तरह काम कर सकता है। यदि हेयर सेल्स ऑप्शन में नहीं है तो ऑर्गन ऑफ कॉटी भी ऑडिटरी रिसेप्टर की तरह काम कर सकता है, क्योंकि ऑर्गन ऑफ कॉटी के पास हेयर सेल्स हैं। ऑर्गन ऑफ कॉटी के पास हेयर सेल्स हैं, ठीक है। तो ऑर्गन ऑफ कॉटी कहाँ प्रेजेंट है? ये कॉकलिया के बेसिलर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है। ऑर्गन ऑफ कॉटी के पास हेयर सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो साउंड आता है उसको नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और ऑर्गन ऑफ कॉटी को ऑडिटरी रिसेप्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से साउंड आएगा तो नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इसमें जो मेन ऑडिटरी रिसेप्टर की तरह जो काम कर रहा है वो हेयर सेल्स है, बस इतना सा।